एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, जिसमें सपा का सूपड़ा साफ हो गया क्योंकि बीजेपी ने 4 सीटों पर भगवा लहराकर बड़ी जीत दर्ज की। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा किया। चुनाव परिणाम के बाद सीएम योगी ने सभी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया। इस चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर सपा को एक बार फिर से अपनी मजबूती का एहसास करा दिया। बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर कब्जा कर दिया, जबकि एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट को जीत मिली। सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा, जिसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई, जिसके बाद सपा का विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी पाने का सपना अधूरा रह गया है। एमएलसी चुनाव में सपा की करारी हार के बाद अब बीजेपी को सपा पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट्स को जीत की बधाई दी। वहीं सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि गुंडागर्दी करने वाली सपा अब समाजवादी पार्टी बनेगी। समाजवादी पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। उनके अहंकार की हार हो गई है, उनकी गुंडागर्दी की हार हो गई है, उनकी जातिवाद की हार हो गई है, उनकी विकास विरोधी जो राजनीति है उसकी हार हो गई है। ये चुनाव कई मायनों में अहम रहे, जहां बीजेपी ने भगवा लहराकर ये साबित कर दिया कि यूपी में योगी सरकार मजबूत है। वहीं सपा की करारी हार से एक बार फिर पार्टी की रणनीति पर सवाल उठे हैं। एमएलसी का चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि जिलाधिकारी और कप्तान दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा प्रशासन लगा था। विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी सपा के हाथ से चली गई है। उत्तर प्रदेश में हुए एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों में से 4 सीटों पर कब्जा कर लिया। समाजवादी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। ऐसे में एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा दमखम अब चुनावी नतीजे में दिखाकर उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा दिया है। सपा सहित तमाम दल चुनाव परिणामों के बाद ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन यूपी के इस एमएलसी चुनाव के बाद शायद विपक्ष के मुंह पर ताला लग जाए, क्योंकि ये चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हुआ था और बीजेपी ने इस चुनाव में भी अपनी बादशाहत कायम कर विपक्ष को धराशायी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।